हरे कृष्णा। चातुर्मास के पवित्र महीने में दूसरा महीना आता है भाद्रपद का। और इस महीने की प्रथम एकादशी है अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि यदि इस एकादशी की कोई कथा मात्र सुन ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा उन भक्तों पर बनती है। और आज हम आपके लिए लाए हैं इसी परम दुर्लभ अजा एकादशी की कथा। तो आइए आज की ये कथा आरंभ करते हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा हो तो लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में रखकर इस कथा को पूरा सुने और अपने भाई बंधुओं को भी ये कथा शेयर करें, ताकि हर कोई इस परम दुर्लभ कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। आजा एकादशी की कथा शुरू होती है श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद से। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया और सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया और रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्हें उनका बेटा और उनकी पत्नी भी वापस मिली और उनका राजपाट दोबारा उनको प्राप्त हो गया।
मृत्यु के पश्चात उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसी तरह आजा एकादशी के व्रत की शुरुआत हुई और जो भी सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की पूजा करता है, उनके सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो 24 एकादशियों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, परंतु अजा एकादशी की भी विशेषता है। एक तो ये भादव मास में आती है, जो कि भगवान को ये प्रिय महीना है, और दूसरा, इस एकादशी को स्वयं सत्यनिष्ठा हरिश्चंद्र जी ने शुरू किया था। तभी से इस एकादशी का महत्व और बढ़ गया। यदि कोई सच्चे मन से इसका व्रत करता है और इसकी कथा मात्र सुन लेता है, तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो सभी को व्रत करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश यदि आप व्रत करने में सफल ना हो, तो कम से कम आपको एकादशी के दिन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हमारे चैनल पर हर एकादशी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो, कथाएं डाली जाती है। व्रत के नियम, विधि और व्रत किस दिन है, सारी जानकारी बताई जाती है कुछ दिन पहले ही, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। यदि आप ऐसे ही जो व्रत आने वाला है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम कथा डालें या कोई जानकारी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप हर कथा सुन पाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।